हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आपको और अच्छा करने के लिए आपकी फ्रेंड यानी कि मैं आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। आज का वीडियो काफी स्पेशल है हर बार की तरह, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 12 की इंग्लिश है, प्रो सेक्शन है। प्रो सेक्शन का जो फर्स्ट लेसन है यानी कि द लास्ट लेसन, उसके जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो अभी तक मैंने आपको नहीं कराए हैं। कुल 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं आपको सारे आज करा दूंगी। तो चलिए हम सारे एक एक करके सारे हम लॉन्ग आंसर करते हैं, और आपको देखने के बाद ये वीडियो कैसा लगा तो जरूर बताइएगा। चलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं द लास्ट लेसन के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो यहाँ पे कुल 5 क्वेश्चन है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और 5 को आज हम खत्म कर लेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Why was फ्रेंच रनिंग टूवर्ड्स स्कूल? जो फ्रेंच था वो क्यों स्कूल की तरफ दौड़ रहा था? दैट डे, उस दिन। What did he notice during the way? उसने रास्ते में क्या नोटिस किया, क्या ध्यान दिया, क्या गौर किया? आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम आंसर देखते हैं। तो फ्रेंच वाज रनिंग टूवर्ड्स स्कूल, जो फ्रेंच था वो स्कूल की तरफ दौड़ रहा था। दैट मॉर्निंग डे, उस सुबह के दिन। बिकॉज, क्योंकि ही स्टार्टेड स्कूल वेरी लेट, क्योंकि जो स्कूल के लिए जो वो स्कूल जाता था उसने उस दिन काफी देरी से शुरू किया था, यानी कि स्कूल जाना काफी देरी से शुरू किया था। दैट मॉर्निंग, उस सुबह। एंड वाज इन ग्रेट फियर, क्योंकि उसे अत्यधिक भय था। ऑफ स्कोल्डिंग, मतलब था डांटे फटकारे जाने का, स्पेशली विशेष रूप से। बिकॉज, क्योंकि एम हैमल हैड सेड, क्योंकि एम हैमल जो उनके टीचर थे उन्होंने कहा था दैट की ही वुड क्वेश्चन हिम, कि वे उनसे क्वेश्चन करेंगे ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल के बारे में। एंड ही डिड नॉट नो, और वो नहीं जानता था द एलिमेंट्री नॉलेज, उसका जो पार्टिसिपल का जो प्रारंभिक ज्ञान था उसके बारे में नहीं जानता था। अबाउट देम, मतलब उनके बारे में जो पार्टिसिपल का ज्ञान था, प्रारंभिक ज्ञान था, वो नहीं जानता था। ड्यूरिंग द वे ही नोटिस्ड, और रास्ते में उसने गौर किया या ध्यान दिया। दैट द डे वाज वेरी वार्म, कि जो उस दिन जो दिन था वो काफी गर्म था। एंड ब्राइट, और चमकीला था। द बर्ड वर चिरपिंग, और जो चिड़िया थी वो चहचहा रही थी। एट द एज ऑफ द वुड, यानी कि जंगल के किनारे चिड़िया थी वो चहचहा रही थी। वुड यहाँ पे लकड़ी से अर्थ नहीं लिया गया है, लकड़ी से मतलब अर्थ लिया गया है जंगल से, और एज मतलब होता है किनारा। तो जंगल के किनारे क्या कर रही थी? चिड़िया चहचहा रही थी। एंड द पुसियन सोल्डर्स वर ड्रिलिंग बिहाइंड द सामिल इन द ओपन फील्ड, और जो पुर्सियन के जो सिपाही थे वो आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में क्या कर रहे थे? अभ्यास कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। इस पूरे क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। मैं फिर से बता देती हूँ कि जो फ्रेंच था उस दिन काफी देरी से जा रहा था स्कूल के लिए, क्योंकि उसे उस दिन देर हो गई थी, इसलिए वो दौड़ते हुए जा रहा था उस सुबह। और क्या था? उसे भय था डांटे फटकारे जाने का, क्योंकि जो एम हैमल उनके टीचर थे वो क्वेश्चन करने वाले थे पार्टिसिपल के बारे में, और वो कुछ भी नहीं जानता था। मतलब उसका जो प्रारंभिक ज्ञान था, एलिमेंट्री नॉलेज मतलब होता है प्रारंभिक ज्ञान, नहीं जानता था। यानी कि उसका जो पहला अक्षर था उसको भी नहीं जानता था। और उसने रास्ते में क्या नोटिस किया कि उस दिन जो दिन था वो काफी गर्म था, चमकीला था। चिड़िया जो थी वो चहचहा रही थी जंगल के किनारे। और क्या था? जो पुर्सियन के जो सिपाही थे वो जो आरा मशीन होते उसके पीछे क्या कर रहे थे? अभ्यास कर रहे थे। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास? इनसाइड द क्लास का मतलब क्या होता है? कि सीन मतलब होता है दृश्य, इनसाइड द क्लास मतलब होता है क्लास के अंदर का क्या दृश्य था। व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो क्लास के अंदर का क्या दृश्य था? तो दृश्य क्या था? व्हेन फ्रेंच रीच्ड द, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, द स्कूल, स्कूल में जब फ्रेंच पहुंचा, देन ही देन द सीन इनसाइड द क्लास वाज वेरी क्वाइट, जो क्लास थी, क्लास के अंदर सब लोग बहुत शांत बैठे थे। क्वाइट मतलब होता है शांत, वेरी मतलब बहुत, तो बहुत शांत थे। ही सा, उसने देखा दैट की हिज क्लासमेट्स हैड टेकन
देयर प्लेसेस ऑलरेडी, और जो उसके सहपाठी थे यानी कि क्लासमेट्स थे, वो क्या थे, पहले से अपनी जगह पे बैठे हुए थे। हिज टीचर, उसके टीचर, एम हेमल यानी कि उनका नाम है एम हेमल, वाज वॉकिंग, और वो क्या कहते टहल रहे थे अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे, विद हिज टेरिबल आयरन रूलर। टेरिबल मतलब होता है भयानक, और आयरन रूलर मतलब होता है कि लोहे की छड़ी। अंडर हिज आर्म, वो अपनी भुजाओं के नीचे भयानक सी जो लोहे की डंडी थी वो लेके टहल रहे थे। फ्रेंच हैड द ओपन द डोर, और फ्रेंच ने क्या किया, दरवाजा खोला, एंड गो, और गया, इन बिफोर एवरीबॉडी, और प्रत्येक व्यक्ति के सामने से वो गया। ही वाज पुस्ड एंड फाइंटेड, और वो क्या था, अत्यधिक भयभीत था, डरा हुआ था। एम हेमल सा, एम हेमल ने देखा, हिम उसे, एंड सेड, और कहा, वेरी काइंडली, बहुत ही दयापूर्वक या दयालुता पूर्वक, गो टू योर प्लेस क्विकली। क्विकली मतलब होता है तुरंत या जल्दी से जाओ। तो क्या उन्होंने कहा कि बहुत दयालु, मतलब दयालु स्वभाव में कहा कि फ्रेंच अपने स्थान पे जाओ, लिटिल फ्रेंच मतलब छोटे फ्रेंच अपने स्थान पे तुरंत जाओ। बिसाइड इट द होल स्कूल सीम्ड, और जो पूरा स्कूल था वो दिखाई दे रहा था, टू स्ट्रेंज मतलब होता है विचित्र, एंड सोलेन, सॉलिड मतलब होता है शांत। जो पूरा स्कूल था वो विचित्र और शांत दिखाई दे रहा था। बट लेकिन द थिंग दैट सरप्राइज्ड हिम, और जो फ्रेंच था उसको एक चीज बहुत ज्यादा सरप्राइज दिखाई दी, वो क्या था, मोस्ट वाज टू सी, उसने जब देखा, ऑन द बैक बेंचेस, मतलब जब उसने बैंक जो बैक बेंचेस था उसको देखा, यानी कि पीछे जो सीटें थी उनको देखा, दैट वर ऑलवेज इम्पटी, जो कि हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्विकली, सॉरी क्वाइटली लाइक देमसेल्व्स, और वो क्या थी, वो जो बैक बेंचेस थी वो हमेशा खाली रहती थी। बट आज क्या था, जो गांव के लोग थे वो बैठे थे शांत, जो बच्चे से शांत बैठे थे वैसे उनकी तरह जो गांव के लोग थे वो भी शांत बैठे हुए थे। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। इस पूरी जो इसका अर्थ है मैं फिर से बता देती हूँ। जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि क्लास बहुत शांत थी, और उसके जो क्लासमेट्स थे वो क्या थे, पहले से ही अपने स्थान पे बैठे हुए थे, और टीचर जो थे वो ऊपर और नीचे टहल रहे थे। और क्या था, जो टेरिबल आयरन रूलर और जो एम हेमल थे वो भयानक लोहे की छड़ी लेकर अपनी भुजाओं के नीचे रखे टहल रहे थे। फ्रेंच जब उसने दरवाजा खोला तो क्या हुआ, वो सबके सामने से गया, और उसको बहुत ज्यादा डर था, भयभीत था। और क्या था कि उसने देखा कि जो एम हेमल थे, उन्होंने जब देखा तो क्या कहा, बहुत दयालुता पूर्वक, काइंडली मतलब होता है दयालुता पूर्वक, उन्होंने कहा कि अपने स्थान पर तुरंत जाओ, लिटिल फ्रेंड्स, लिटिल फ्रेंड्स से कहा कि अपने स्थान पर तुरंत जाओ। बिसाइड इट होल स्कूल सीम्ड, और जो पूरा स्कूल था वो दिखाई देता। स्ट्रेंज मतलब विचित्र, सोलेन मतलब होता है शांत, और एक चीज जो पीछे की जो बेंचेस थी वो हमेशा खाली रहती थी। बट आज क्या था, आज उसको देख के जो फ्रेंच था वो आश्चर्यचकित हो गया, सरप्राइज उसको मिला। क्या मिला कि जो खाली रहती थी सीटें, लेकिन आज क्या था, वहां पे जो गांव के लोग थे वो क्या थे, बैठे थे शांत, जैसे कि बच्चे बैठे थे। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, और चलिए हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन इफेक्ट फ्रेंड्स। जब लास्ट लेसन के बारे में जब घोषणा की गई, अनाउंसमेंट मतलब होता है घोषणा करना, किसी चीज के बारे में बताना। तो जब लास्ट लेसन के बारे में घोषणा की गई तो क्या फ्रेंड्स पे इफेक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, तो ये पूछा गया है। तो चलिए आंसर पढ़ते हैं। द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन इफेक्ट फ्रेंड्स, जब लास्ट लेसन की घोषणा की गई तो फ्रेंच पे प्रभाव पड़ा, लाइक किसकी तरह, द थंडर क्लैप, थंडर क्लैप मतलब होता है बिजली की करकराहट, उसकी जो आवाज होती है उसकी तरह उसे वो शब्द सुनाई दिए। फ्रेंच फेल्ट, फ्रेंच ने महसूस किया, वेरी सॉरी बहुत दुखी। अब सॉरी यहाँ क्यों लगाया गया है, यहाँ पे सैड भी लगा सकते थे लेकिन यहाँ पे सॉरी ही क्यों लगाया गया। तो सॉरी क्या होता है, जब हम कोई गलती कर देते हैं और जब हम किसी से सॉरी मांगते हैं यानी कि पश्चाताप करते हैं उस चीज के बारे में,
तो वहाँ पे सॉरी का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे सॉरी का यूज किया गया, आप समझ रहे होंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं ही हैड नॉट लर्न, उसने नहीं तैयार किया था फ्रेंच लैंग्वेज को परफेक्टली, पूर्णतया उसने जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो नहीं सीखी थी। ही वाज रिग्रेटिंग, और वो काफी ज्यादा दुखी महसूस कर रहा था, आप समझ रहे होंगे। और आगे हम पढ़ते हैं दैट की ही हैड लॉस्ट हिज टाइम, और उसने अपना समय खो दिया था फॉर सीकिंग, ढूंढने में, बर्ड्स एग मतलब चिड़ियों के अंडे ढूंढने में उसने अपना समय बर्बाद कर दिया था। बच्चे हैं, बच्चे कुछ ना कुछ तो उल्टे पुल्टे काम करते ही हैं, तो वो जब बच्चा था फ्रेंच, वो भी क्या करता था, जब गार्डन में पानी देने जाता तो वो क्या करता, चिड़ियों के अंडे ढूंढता था। तो वही वो बता रहा है। आगे क्या कहते हैं, हिज बुक्स बिकम ओल्ड फ्रेंड, और जो बुक थी वो अब उसकी पुरानी फ्रेंड हो गई है। whom he could not give up, और जो वो अब नहीं छोड़ना चाहता है। he forget all, वो सब कुछ भूल चुका है। about his रूलर मतलब कि जो एम हैमल की जो छड़ी थी उसको भी भूल चुका है। एंड क्रैंकी बिहेवियर, और जो बदमिजाज जो स्वभाव था उसको भी भूल चुका है। ऑफ एम हैमल का जो बदमिजाज यानी कि तुरंत चिढ़ जाने वाला जो स्वभाव था उसको भी भूल चुका है। जो भयानक छड़ी थी उसको भी भूल चुका है। बट फ्रेंच जो है वो काफी दुखी है, क्योंकि उसने अपना जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो अभी तक परफेक्टली मतलब पूर्णतया तैयार नहीं की थी, इसलिए वो काफी दुखी था। और ये जो अनाउंसमेंट हुई थी वो उसके लिए थंडर क्लैप थी, यानी कि बिजली की गड़गड़ाहट के समान थी। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। तीसरा क्वेश्चन भी समाप्त होता है। चलिए चौथा और पांचवा कंप्लीट करते हैं और इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। चलिए हम चौथा तैयार कर लेते हैं। तो चलिए जो चौथा क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि इन विच वे डिड एम हैमल ब्लेम हिमसेल्फ, जो एम हैमल थे उन्होंने कैसे स्वयं को ब्लेम किया यानी कि दोषी ठहराया, एंड अदर और कैसे दूसरों को, फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, जो फ्रेंच था उसने कैसे जो अपनी स्टडी को बेहतर नहीं किया था, उसके लिए जो उसके टीचर एम हैमल है उन्होंने स्वयं को और दूसरों को कैसे दोषी ठहराया। तो आंसर में चलिए देखते हैं। एम हैमल ने दोषी ठहराया हिमसेल्फ स्वयं को, एंड अदर्स और दूसरों को, फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच की जो स्टडी थी उसको ना पढ़ पाने के लिए कैसे अपने आप को दोषी ठहराया। फ्रेंच लैंग्वेज मतलब था, फ्रेंच लैंग्वेज को ना पढ़ पाने के लिए जो एम हैमल थे उन्होंने स्वयं को और दूसरों को कैसे दोषी ठहराया। बिकॉज क्योंकि एम हैमल हिमसेल्फ, जो एम हैमल थे उन्होंने स्वयं सेंट फ्रेंच को भेजते थे टू वाटर इन हिज फ्लावर्स, जो एम हैमल थे वो खुद फ्रेंच को भेजते थे अपने फ्लावर में पानी देने के लिए। इन स्टीट ऑफ लर्निंग लेसन, जब वो पाठ पढ़ाया करते थे तब भेजते थे। ही आल्सो गिव फ्रेंच, और वो फ्रेंच को हमेशा दिया करते थे अ हॉलीडे, छुट्टी, व्हेन जब इवर ही वांटेड टू गो फिशिंग, और जब वो फिशिंग करना चाहता था तब वे उन्हें छुट्टी दे दिया करते थे। एम हैमल आल्सो ब्लेम्ड, एम हैमल ने स्वयं को दोषी ठहराया। हिज पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस टू एजुकेट हिम, और जो उनके माता पिता थे वो स्वयं नहीं चाहते थे कि फ्रेंच पढ़े, शिक्षित बने। दे वांटेड हिम, वह चाहते थे टू वर्क काम करना, ऑन अ फार्म में, और मिल में वो चाहते थे जो फ्रेंच था वो काम करे फार्म और मिल में। टू अर्न लिटिल मनी, ताकि वो थोड़े पैसे कमा सके, फ्रेंच ताकि थोड़े पैसे कमा सके, इसलिए वो चाहते थे कि वो फार्म और मिल में काम करे। हिमसेल्फ डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल, और जो फ्रेंच था वो खुद नहीं चाहता था स्कूल जाना, बट लेकिन एंजॉय द डे, लेकिन वो दिन को एंजॉय करना चाहता था। तो पूरे में क्या कहा गया है, तो मैंने देखिए यहाँ पे दूर कर दिया है, मैं आपको समझा देती हूँ। एम हैमर ने स्वयं को और दूसरों को ब्लेम ठहराया, क्यों, क्योंकि जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो उन्होंने मतलब जो नहीं पढ़ पाए बच्चे उनके लिए स्वयं को दूसरों को दोषी ठहराया। और जो एम हैमल थे उन्होंने स्वयं को दोषी ठहराया, क्यों, क्योंकि वो खुद भेजते थे, जब वो पाठ पढ़ाया करते थे तो वो फ्रेंच को अपने फ्लावर में पानी देने के लिए भेज दिया करते थे।
एंड आल्सो गिव, और फ्रेंच को हमेशा छुट्टी दे दिया करते थे जब वो फिशिंग करना चाहता था। एम हैमल ने स्वयं को ब्लेम किया, और जो उनके माता पिता थे उनको कैसे ब्लेम किया, क्योंकि जो उनके माता पिता थे वो नहीं चाहते थे कि वो स्कूल जाए और पढ़े। वो क्या चाहते थे कि फ्रेंच जाए और मिल और फार्म में काम करे ताकि थोड़े पैसे कमा सके, और जो फ्रेंच था वो खुद नहीं चाहता था कि वो स्कूल जाए, लेकिन वो दिन को एंजॉय करना चाहता था। तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन समाप्त होता है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है चलिए वो पढ़ते हैं। व्हाट हैपेंड एट लास्ट, और लास्ट में क्या घटित हुआ। हाउ डिड एम हैमल लास्ट क्लास, एम हैमल ने किस प्रकार कक्षा का अंत किया। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आंसर में क्या बताया गया है, एट लास्ट इट वाज साइलेंट ऑल राउंड इन द क्लास, और लास्ट में क्या था, पूरी क्लास शांत थी। द टीचर एम हैमल एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, एक्सप्लेनिंग, जो एम हैमल थे वो सारी चीजों को व्याख्या कर रहे थे। विद एवरी पेशेंटली मतलब होता है धैर्य पूर्वक। ही वाज गेजिंग, और वो घूर रहे थे, वो ध्यान कर रहे थे। एवरीथिंग प्रत्येक वस्तु को। एंड वांटेड, और वो चाहते थे। टू फिक्स करना। देम इन हिज माइंड, अपने दिमाग में हर चीजों को फिक्स करना चाहते थे। एट लास्ट अंत में। एम हैमल्टन, और एम हैमल मुड़े टू ब्लैक बोर्ड की तरफ। टुक अ पीस ऑफ चॉक, और चॉक का एक टुकड़ा लिया। एंड और ही रोट, और उन्होंने लिखा, क्या लिखा, विवा ला फ्रेंच, मतलब क्या होता है, फ्रेंच जिंदाबाद। और इसके बाद क्या कहते हैं, देन ही स्टॉप्ड, और वे तब रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड, और उन्होंने अपने जो सिर को रख लिया। अगेंस्ट द वॉल की तरफ वो झुककर अपने सिर को उस पर रख लेते हैं। एंड और विदाउट अ वर्ड, और बिना कुछ कहे ही इंडिकेटेड, और उन्होंने क्या किया, इशारा किया। इन हिज हैंड, अपने हाथों से। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल खत्म हो गया है। यू मे गो, और आप लोग जाइए। दिस टाइप एम हैमल इंडेड द क्लास, और इस तरह जो एम हैमल थे उन्होंने कक्षा का अंत किया, लास्ट कक्षा का अंत किया। तो यहीं पर ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। न्यू है तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।